कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। भूल तो नहीं गए हमें। So hey guys, welcome back to my new vlog. This is not a vlog, this is a video about me कि मैं कहाँ था इतने दिन, कैसा था, क्या हुआ मेरे साथ, जो भी हुआ। तो सबसे पहले बैक स्टोरी की बात करता हूँ। तो मेरा लास्ट व्लॉग जो अपलोड हुआ था वो शायद था 13 या 14 जून का, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं है ना, सच बोलूँ तो इतना मतलब गंदा वाला बीमार पड़ गया था कि मतलब आप सोच नहीं सकते। लाइक ये है ना, ये मतलब डेड होने वाला था बोले तो। लाइक मैं है ना 14 से लगाकर 4 तक मैं यहाँ था, जयपुर में था। तो जयपुर में था तो मैं लिटरली 14 घंटे सो रहा था वहाँ पर बेड पे। और मतलब हर प्रकार से मैं परेशान हो रहा था। मम्मी कसम झूठ नहीं बोल रहा। मतलब एक टाइम ऐसा भी था या है अभी पता नहीं है। 2-3 दिन पहले ऐसी हालत एक बार फिर से हुई थी कि लाइक मैं सुबह उठ के सबको मतलब निपटा के और पढ़ने के लिए 1 घंटे के लिए बैठा और अपना सर जाम। उसके बाद सोने का ही मन करता। लाइक मैं 9-10 घंटे नींद ले रहा था। और मैंने लिटरली, मेरे को अच्छी तरह से याद है, उस टाइम में मैंने एक दिन 14 घंटे की नींद ली थी। नींद में यानी सोए हुए निकाले, सिर्फ 10 घंटे में जगा हुआ, 14 घंटे सोए हुए। तो मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम हो गई थी। और हालांकि ठीक अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बहुत हॉस्पिटल की मतलब चक्कर लगाए और चेकअप वगैरह करवाया। हर कोई सिर दर्द की एक टैबलेट दे देता है कि ये लेते रहना और ठीक हो जाएगा। अब टैबलेट से तो कितना को मतलब कितना का आदमी ठीक हो सकता है, तुम समझ सकते हो। मतलब रेगुलर टैबलेट थोड़ी ली जाती है। इसलिए मतलब मेरे को टैबलेट्स से सही लगता है कि सोना। लगभग जब भी सर दर्द हो तो सो जाओ। उससे आधे घंटे में थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है अपने हेड को। और इस प्रकार मेरा टाइम बीता। 14 को मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी। 18 को चेकअप करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो 7 दिन बाद वापस 24 को चेकअप करवाया। 24 के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं हार गया था। मतलब मैंने सोचा अब छोड़ो, कोई नहीं, ब्लॉगिंग से ब्रेक लेते हैं, अपनी आंखों को रेस्ट देते हैं, हेडेक को रेस्ट मतलब हेड को रेस्ट देते हैं और एक बार पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। लेकिन पढ़ाई भी मेरे से नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था, 3-4-2-3 इतना ही पढ़ा जा रहा था। लाइक सर दर्द मेरे पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब मैं अपनी वो मतलब रोना धोना वो नहीं करूँगा कि लाइक ये हो गया ये हो गया, क्योंकि वो मेरे को मतलब सूट भी नहीं करता यार। मैं हंसने वाला बालक हूँ। और उसके बाद मतलब 4 तारीख को मैं चला गया गाँव। मैंने कहा वहाँ भी मतलब यहाँ भी ऐसे ही सो रहा हूँ तो चलो वहाँ जाके थोड़ा घर वालों से मिल लूँगा और रेस्ट भी हो जाएगी। और ऐसे करके चला गया मैं। और फिर 4 के बाद वहाँ पर घर पे रहा, 15-20 दिन में वहाँ रुका। और इस बीच में 2 शादियाँ भी थी, वो भी निपटाई। 2 नहीं मतलब ज़्यादा थी, लेकिन ज़्यादा मैं जा नहीं पाया तो उनको कंप्लीट किया। चलो मतलब वहाँ पर रिन्यूअल हुआ, लेकिन वहाँ पर मेरे से पढ़ाई मतलब बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने किताब खोल के, मतलब घर पे होती ही नहीं है, आपको भी पता होगा, वहाँ पर मैंने बुक खोल के नहीं देखी कि मतलब कैसी होती है बुक्स। मेरे को पता नहीं, लेके गया था कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन हुआ मेरे से कुछ नहीं। और हालांकि हेडेक में वहाँ पर फ़र्क पड़ गया था। उसके बाद मैं 25 तारीख को यहाँ पर आया था, 25 नहीं 26 को, 25 को वहाँ से रवाना हुआ था, 26 को यहाँ पहुँच गया था। फिर 26 को ब्रेक लिया, 27 से पढ़ाई स्टार्ट की। बट वही कंडीशन, समझ सकते हो तुम। बीच में मैंने कई बार ट्राई किया कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। अब मतलब मैंने ये डिसाइड किया है, परसों लगभग पता नहीं मेरे पास ये होंगे जो होते हैं ना मेडिकल के जो बिल होते हैं, वो भी होंगे। अब पता नहीं मतलब जो भी है कि मैं चेकअप करवा रहा हूँ, टैबलेट्स ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो नहीं, कुछ नहीं रहा। लाइक अब मैं बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ नहीं हो रहा था, अभी मेरे को ऐसे हेड में ऐसे हो रहा है कि लाइक मेरा ऐसे दर्द करने लग रहा है, ऐसे थोड़ा ऐसे मतलब पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या है क्या नहीं है पता नहीं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से चेकअप करवाऊँ कहाँ से नहीं करवाऊँ। खैर छोड़ो। अब मेरे को मतलब इतना पता चल गया है कि अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो पढ़ाई के साथ अपने हेडेक और सभी मतलब अगर मेरे को अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने, अपने हिसाब से जीना है, तो मेरे को सर दर्द को इसे इग्नोर करना ही पड़ेगा। लाइक इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं मतलब अलग प्रकार के न्यूरोलॉजिस्ट से चेकअप करवा लिया, आई डॉक्टर से चेकअप करवा लिया, यानी आईज में कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, बट ये नहीं हो रही। ठीक है,
जो भी है ठीक है, करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात आई मुद्दे की। मतलब पढ़ाई हुई थी लेकिन उतनी नहीं हुई। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो पढ़ाई लगभग ऐसे 5-6 घंटे की ऐसे, यानी कहने का मतलब जितनी मैं कर सकता हूँ, जितनी मैं ब्लॉगिंग के टाइम में करता था उतनी मैं नहीं कर पाया। तो अब क्या, अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, करो या मरो, महात्मा गांधी वाला नारा। यानी या तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा, या मतलब यूट्यूब अगर संभाला है तो वो करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के लड़ना पड़ेगा अपने आप से। अब मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, ओनली अपना टारगेट एक ही होगा, वो होगा कंसिस्टेंसी बनाना। और कुछ मेरे अब मतलब ऐसे ही मेरे को लग रहा है ऐसा कि इन 2 महीनों में मैं थोड़ा ज़्यादा ही मोबाइल पे एक्टिव हो गया हूँ, लाइक सोशल मीडिया पे। मतलब कहने का मतलब एडिक्टेड, आई एम एडिक्टेड, आई एक्सेप्ट इट। मैं मतलब एक्सेप्ट करता हूँ। लोग बोलते हैं कि मेरे को मोबाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खुद उनका स्क्रीन टाइम 11-12 घंटे है, ठीक है। लेकिन वो बोलेंगे नहीं मैं तो मोबाइल चलाता नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ। बट मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम एडिक्टेड विद मोबाइल, सोशल मीडिया। तो इसको मेरे को एक अवॉइड करना है। दूसरा, मेरी नींद, इसको मेरे को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अभी मतलब कुछ दिनों में ऐसी नींद हो गई थी, लाइक मैं 8-8 10-10 घंटे तो से तो कम सोया ही नहीं हूँ, 5-5 6-6 घंटे लाइक ऐसे ही सोया हूँ। और उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर मेरे को पढ़ना है और अपना यूट्यूब सही से मैनेज करना है, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगली रही बात यूट्यूब की, तो उसे तो मैं करने वाला ही हूँ, उसे मैं छोड़ ही नहीं सकता। लाइक मैं इतने दिन के ब्रेक में था, लेकिन मेरे माइंड में यही चल रहा था, यार यूट्यूब नहीं हो रहा, यूट्यूब नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, यूट्यूब नहीं हो रहा। लाइक विदाउट एनी रूटीन मेरी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं था अभी कुछ दिनों में। मतलब जब से ये हेडेक वाली प्रॉब्लम हुई तब से समझ सकते हो। और मैंने यूट्यूब छोड़ा उसके बाद, लाइक लोगों ने तो मतलब कमेंट सेक्शन है, अब लोग जो मन में आता है वो बोलते हैं, भाई मर गया, सत सत नमन। क्या था, एक कमेंट ऐसा था, भाई कंसिस्टेंसी बनाते बनाते मर गया, डेड हो गए उसकी। बट आई एम जिंदा, टाइगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त, ऐसे थोड़ी मरेगा। तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत गंदा ये डाउनफॉल था मेरी, मतलब इस RAS की जर्नी का, इस बैच को ज्वाइन किए हुए। और इस चक्कर मेरा अच्छा खासा बैकलॉग बन चुका है, अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छा खासा। तो मैं एक बार बैकलॉग को साइड करूँगा, मतलब जो रह गया वो रह गया, और लाइव में जितना पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करूँगा। और हेडेक के चक्कर में मैंने ऑडियो नोट्स वाले चैनल पे भी ब्रेक लगा दिया था, मैंने बोला अब नहीं होगा। लाइक मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो अभी मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं मतलब थोड़ा ऐसे लग रहा है कि यार मैं बोल रहा हूँ तो भी ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, प्रॉब्लम हो रही है, बोलने से भी मेरा सर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं है, आई डोंट नो। बट मेरे को करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो इस गेम से आउट होना ही सही है, यानी मैं प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। मेरे को लग रहा है ऐसा। अगर हाँ मतलब कुछ नहीं कर पाया, प्रिपरेशन छोड़ नहीं सकता, लेकिन बट मैं पीछे रह जाऊंगा, इतना तो फिक्स है। अब अगर नहीं भागा तो, मतलब वो डायलॉग आपने सुना ही होगा, जंगल में दो लोग होते हैं, एक शेर होता है एक हिरण होता है। हिरण सोचता है आज मैं नहीं भागा तो मारा जाऊंगा, और शेर सोचता है कि आज मैं नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। दोनों को भागना जरूरी है। तो उसी प्रकार मेरे को अब भागना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन। लाइक अगर मैंने ब्रेक भी लिया लंबा, मैं गया, मेरा विकेट उड़ना फिक्स है। मेरा मतलब कोचिंग से फिर कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट अधूरे रह जाएंगे जो कोचिंग में चल रहे हैं, बट मेरे कंप्लीट नहीं होंगे। और बीच में टेस्ट भी मैंने दिए थे, लेकिन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही दिए थे। मैंने सोचा जो होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिए, एक भी नहीं दिया, क्योंकि फ़ोटोकॉपी वगैरह ऐसे मतलब करवाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं जा नहीं पा रहा था। लेकिन रैंकिंग भी ठीक आ रही थी, बट उतनी अच्छी भी नहीं आ रही थी। कहने का मतलब मैं पूरा पढ़ाई से ऐसे टूट चुका था इस टाइम में। बट अब मैं ट्राई करूँगा कि वापस उसी प्रकार का टाइम टेबल मैनेज करूँ, और स्लीप शेड्यूल को ऐसा बनाना है कि 5 घंटे की नींद रात में ऐसे लगातार ले लूँ, और बाकी मतलब आधे आधे घंटे में जैसे जब जब भी सर दर्द करे तो आधा घंटा सो जाओ, ऐसे करके 5-7 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है। जब भी सर दर्द करे आधा घंटा सो जाओ फिर उठ जाओ, ऐसा करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, या टैबलेट पर ज़िंदगी काटो या फिर ऐसे करके ज़िंदगी काटो, जो भी करना मतलब भागना पड़ेगा, कहने का मतलब। तो इसी के साथ कल से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। ना कोई चैलेंज अब लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस मैं ब्रेक कर देता हूँ मेरी हेल्थ इश्यूज़ के कारण, या कोई और इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ के कारण मैं चैलेंजेस तो ब्रेक कर ही देता हूँ। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं रखेंगे, लाइक ये करना है, ये करना ही है, करना ही है। और अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, और अपने जो मतलब ऐसे
स्टडी को मैनेज नहीं करना है। सबसे पहले तो रूम में सोशल मीडिया को भी पूरी तरह से रिमूव करना है, सिर्फ यूट्यूब के अलावा कुछ नहीं। यूट्यूब में भी अपना कंटेंट अपलोड करना है। और रूम से बाहर जैसे पार्क में चला गया तो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वगैरह स्क्रॉल कर लो। बट इसमें यहाँ पर मेरा स्टडी जोन है, पूरा फुल्ली फोकस जोन है, और उसमें मेरे को कुछ भी ऐसी नहीं करनी है, एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ। और ये चीज़ है। और अपनी फिजिकल हेल्थ की ओर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, लाइक वॉकिंग वगैरह, ऐसा कुछ हार्ड नहीं बट नॉर्मल। हार्ड यानी पेन हो वैसा तो कुछ भी नहीं करना है, बट ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ किसी ऐसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना लाइक जिससे मेरे को हैप्पीनेस मिलती हो, ठीक है। यानी मैं पार्क में जाता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ और अच्छा फील होता है, और मैं उस टाइम में इसे इग्नोर कर रहा था कि लाइक पार्क में कभी तो जा रहा हूँ कभी नहीं जा रहा हूँ, ये चीज़ें। और अपने जो चीज़ें हैं लाइक कुछ ऐसी गलत चीज़ें उनको इग्नोर करने की कोशिश करनी है और बाकी सही बनाना है। तो यही थे आज के तो यही था आज का वीडियो, और इसमें कुछ खास था नहीं, बस मेरे बारे में बताया गया था। और देखते हैं आगे क्या होता है। कंटिन्यू बने रहिए और मिलते हैं व्लॉगिंग सीरीज़ के साथ।